अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे अमीर देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, कभी गरीबी, बेरोजगारी और अपराध से भरी झुग्गियों का इलाका था, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह है सिंगापुर। वह चमत्कारी द्वीप जिसने खुद को राख से उठाकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यह छोटा सा द्वीप राष्ट्र एशिया की व्यापारिक राजधानी बना। झुग्गियों की गलियों से लेकर गगनचुंबी इमारतों तक के सफर की पूरी कहानी। सिंगापुर की कहानी की शुरुआत उजाले से नहीं बल्कि अंधेरे से होती है। 1950 और 60 के दशक में सिंगापुर गरीबी, गंदगी और अस्थिरता का प्रतीक था। 1965 में जब सिंगापुर मलेशिया से अलग हुआ, तब उसके पास न तो प्राकृतिक संसाधन थे, न उद्योग, न ही विकसित बुनियादी ढांचा। बेरोजगारी चरम पर थी, समाज में जातीय तनाव व्याप्त थे और देश विदेशी सहायता पर निर्भर था। यहां तक कि पीने का पानी भी मलेशिया से आयात करना पड़ता था। दुनिया के तमाम विशेषज्ञों ने सिंगापुर को एक दुर्घटनावश बना राष्ट्र कहा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह देश जीवित रह पाएगा या कभी आगे बढ़ सकेगा। लेकिन जब सब कुछ असंभव लग रहा था, तभी मंच पर आए एक असाधारण नेता, ली कुआन यू, सिंगापुर के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनकी दूरदर्शिता, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की अदम्य इच्छा शक्ति ने देश को नया जीवन दिया। ली कुआन यू ने शासन में ईमानदारी, शिक्षा में निवेश, कानून और व्यवस्था की स्थापना को प्राथमिकता दी। उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई और अंग्रेजी को व्यापार की आधिकारिक भाषा बना दिया, ताकि सिंगापुर दुनिया के साथ कदम से कदम मिला सके। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ। टैक्स में छूट और स्थिरता के वातावरण ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया। 1965 से 1990 के बीच सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई। एक ऐसा आर्थिक चमत्कार जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। आज सिंगापुर एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे व्यापार अनुकूल देशों में गिना जाता है। यहाँ 87,000 से अधिक मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं। यह विश्व के सबसे व्यस्त बंदरगाहों और प्रमुख वित्तीय केंद्रों में से एक है। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है, जहां से कंपनियां पूरे आसियान क्षेत्र के बाजारों तक पहुंच बनाती हैं। यहाँ की शहरी योजनाएं, अपराध मुक्त वातावरण और विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था इसे निवेश और नवाचार के लिए आदर्श बनाती हैं। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक्नोलॉजी दिग्गजों के क्षेत्रीय मुख्यालय यहीं हैं। यहाँ तक कि टिकटॉक का संचालन भी सिंगापुर से होता है। यह द्वीप राष्ट्र आज स्मार्ट सिटी प्लानिंग, हरित ऊर्जा और तकनीकी नवाचार की मिसाल बन गया है। लेकिन सिंगापुर यहाँ रुकने वाला नहीं है। अब वह खुद को एक स्मार्ट नेशन के रूप में गढ़ रहा है। मिशन 2030 के तहत सिंगापुर वैश्विक नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र बनना चाहता है। उसका लक्ष्य है ग्रीन इकोनॉमी में नेतृत्व करना, यानी कार्बन न्यूट्रल भविष्य की ओर बढ़ना, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाना। फिनटेक, बायोटेक और डीप टेक क्षेत्रों में विशाल निवेश हो रहा है, ताकि सिंगापुर एशिया का सिलिकॉन वैली बन सके। स्मार्ट नेशन सेंसर प्लेटफॉर्म, डिजिटल ट्विन सिटी, शहरी खेती जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए वह भविष्य की तकनीकों को आजमाने और लागू करने में सबसे आगे है। यहाँ हर नागरिक डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकता है। शहरी जीवन और पर्यावरण दोनों को संतुलित किया जा रहा है। सिंगापुर की यात्रा केवल आर्थिक विकास की नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की भी है। यहाँ की सरकार ने हर नागरिक को शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी दी। सार्वजनिक आवास योजनाओं ने झुग्गियों को साफ सुथरे घरों में बदल दिया। जातीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए, ताकि हर समुदाय को बराबरी का अधिकार मिले। यहाँ नियमों का पालन एक संस्कार बन गया, चाहे वह सड़क पर कचरा न फेंकना हो या सार्वजनिक स्थलों की सफाई रखना। यही अनुशासन और सामाजिक एकता सिंगापुर की सबसे बड़ी ताकत बनी। आज जब दुनिया के कई देश बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असमानता से जूझ रहे हैं, सिंगापुर एक अलग उदाहरण पेश करता है। यहाँ कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, सीमित भूमि है, कोई विशाल सेना या ताकतवर पड़ोसी नहीं, लेकिन फिर भी एक स्पष्ट दृष्टि, अनुशासन और योजनाबद्ध क्रियान्वयन ने इसे सफलता की नई परिभाषा दी है। सिंगापुर ने हमें सिखाया है कि जीतने के लिए तेल, जमीन या विशाल जनसंख्या की जरूरत नहीं, बस एकजुटता, ईमानदार नेतृत्व और भविष्य के लिए सोच जरूरी है। सिंगापुर की कहानी में कई चुनौतियां भी आईं,
वैश्विक मंदी, क्षेत्रीय तनाव और जनसंख्या की वृद्धावस्था, लेकिन हर बार सिंगापुर ने नवाचार और नीतिगत सुधारों के बल पर इन समस्याओं का समाधान निकाला। श्रम बल को लगातार प्रशिक्षित किया गया, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिला और उद्योगों का विविधीकरण किया गया। पर्यटन, हेल्थ केयर, शिक्षा और तकनीक, हर क्षेत्र में सिंगापुर ने अपनी अलग पहचान बनाई। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में सिंगापुर हमेशा शीर्ष स्थानों पर रहता है। यहाँ की नागरिक सेवाएं, अस्पताल और सार्वजनिक परिवहन पूरे एशिया में श्रेष्ठ माने जाते हैं। शहर की व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम है। डिजिटल गवर्नेंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट बिल्डिंग्स और पर्यावरण के लिए जैविक समाधान, ये सब सिंगापुर की स्मार्ट सिटी रणनीति का हिस्सा है। शहरी खेती, वर्टिकल गार्डनिंग और जल प्रबंधन के अभिनव प्रयासों ने दिखा दिया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद कैसे एक देश आत्मनिर्भर बन सकता है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें केवल विकास का प्रतीक नहीं, बल्कि टिकाऊ भविष्य की भी मिसाल है। मिशन 2030 के तहत सिंगापुर खुद को तकनीकी नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हरित ऊर्जा के ग्लोबल हब के रूप में देखता है। ग्रीन बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिक वाहन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ यहाँ की सरकार की प्राथमिकता है। यहाँ शिक्षा प्रणाली का फोकस केवल किताबी ज्ञान पर नहीं, बल्कि रचनात्मकता, समस्या समाधान और डिजिटल कौशल पर है। यही वजह है कि दुनिया भर के छात्र यहाँ पढ़ाई करने आते हैं और कंपनियां यहाँ निवेश करना चाहती हैं। सिंगापुर की यह यात्रा हमें बताती है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो और रणनीति स्पष्ट हो, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यहाँ के नागरिकों में देश के प्रति गर्व और जिम्मेदारी का भाव है। यहाँ की सरकार और जनता के बीच विश्वास की डोर मजबूत है। यही विश्वास, यही एकता और यही निरंतर सुधार सिंगापुर की सबसे बड़ी पूंजी है। इस कहानी से हम सबक ले सकते हैं। विकास केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि नीति, एकता और सही नेतृत्व से होता है। सिंगापुर ने सिर्फ इमारतें या सड़कें नहीं बनाई, बल्कि उसने भरोसा, प्रतिभा और भविष्य की नींव रखी। अगर यह छोटी सी चमत्कारी धरती दुनिया को बदल सकती है, तो कोई भी देश, कोई भी समाज सही दिशा में चलते हुए अपनी तकदीर बदल सकता है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और जबरदस्त प्रेरक कहानियां ला सकें। सिंगापुर जैसी कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं, सपने देखने की हिम्मत रखो और उन्हें सच करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ जुट जाओ। धन्यवाद।